नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है स्टूडेंट साइंस क्लासेस में। साथियों, आज से हम पढ़ेंगे क्लास 9th की मैथ। तो इसके वीडियो आपको अब रेगुलर मिलेंगे। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अध्याय नंबर 1 और इस अध्याय नंबर 1 का नाम है संख्या पद्धति। तो इस अध्याय 1 में संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम, तो इसकी कुछ बेसिक जानकारी आपको पता होनी चाहिए। तो कुछ सामान्य सी जानकारी है जो ध्यान से देखिएगा, फिर उसके बाद अपन एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो हमने लिखा है यहाँ पर संख्याएं। तो आपकी सिलेबस में क्लास 9th में संख्याएं मुख्यतः 2 प्रकार की दी गई हैं, होती तो बहुत सारी हैं। पहला प्रकार है संख्याओं का वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या जिसे अपन इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रियल नंबर। क्या बोलेंगे अपन, रियल नंबर। और दूसरा प्रकार रहेगा संख्याओं का काल्पनिक संख्याएं। काल्पनिक संख्याओं को इंग्लिश में अपन बोल सकते हैं इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर। ठीक, और इन काल्पनिक संख्याओं को अपन पढ़ेंगे बेटा क्लास 11th में मैथ में। तो ये अभी आपका पार्ट नहीं है। अब अपन आते हैं वास्तविक संख्याओं में। तो वास्तविक संख्याएं बेटा ये भी 2 प्रकार की हो जाती हैं, इनको भी 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। ये जो वास्तविक संख्याएं हैं ये 2 प्रकार की हो रही हैं, जिसमें इनका पहला प्रकार है परिमेय संख्या। क्या बोलेंगे, परिमेय संख्या। और परिमेय संख्याओं को अपन क्या बोलते हैं बेटा इंग्लिश में, रेशनल नंबर। क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर। और वास्तविक संख्याओं का दूसरा प्रकार होता है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्याओं को अपन बोल सकते हैं इर्रेशनल नंबर। ठीक है, अब परिमेय संख्याओं की परिभाषा बाद में पढ़ाएंगे हम आपको, अभी थोड़े समय बाद। पहले अपन आते हैं इन परिमेय संख्याओं की बहुत सारी कैटेगरी हो जाती है। देखिएगा, परिमेय संख्या की कैटेगरी में पहली कैटेगरी आती है प्राकृतिक संख्या, या जिसे अपन प्राकृत संख्या भी कहते हैं, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। और इन नेचुरल नंबर को अपन कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं। तो आपको बता दें नेचुरल नंबर जो होते हैं वो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 से। 1 2 3 4 5 ये अपने क्या है बेटा, प्राकृतिक संख्या या नेचुरल नंबर। अब दूसरा प्रकार रहेगा परिमेय संख्याओं का पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या को इंग्लिश में बोलेंगे अपन होल नंबर। क्या बोलेंगे, होल नंबर। इसे प्रदर्शित करेंगे अपन W से। तो प्राकृत संख्याओं में आप देख रहे थे बेटा यहाँ पर शून्य नहीं था, तो बस इन पूर्ण संख्या में आपको क्या करना है, केवल शून्य और जोड़ देना है, शून्य रहेगा और बाकी सभी प्राकृत संख्या आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 ये चलेगा। तो ये अपने कौन सी संख्या हो गई, पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या में केवल शून्य जुड़ जाता है। फिर नेक्स्ट रहेगा बेटा पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या। और इनको बोल सकते हैं आप इंग्लिश में इंटीगर नंबर। इन्हें प्रदर्शित किया जाएगा बेटा Z से। Z से इसलिए प्रदर्शित किया जाता है क्योंकि एक जर्मन शब्द था, जर्मन शब्द था एक जेहेलिन, जेहेलिन। और जेहेलिन का मतलब होता था वहां पर गिनना। क्या होता था, गिनना, काउंट करना। ठीक है, तो पूर्णांक संख्याओं के बारे में आपको बता दें बेटा, बड़ा सिंपल सा है। जैसे ये सरल रेखा पर अपन ने नंबर लिखे थे ना, -∞ से लेकर +∞ तक, तो ये सभी कौन सी संख्याएं हैं, पूर्णांक संख्याएं। इन पूर्णांक संख्याओं में ऋणात्मक मान आ जाते हैं सभी,
और बीच में क्या रहता है, जैसे हमने लिखा ये 0 और यहाँ क्या लिखा प्लस इन्फिनिटी। तो जितने भी 0 किस तरफ रहेंगे, ऐसे +1 हो गया आपका, +2 +3, ये कहाँ तक चलेगा प्लस इन्फिनिटी तक। शून्य के इस तरफ जितने भी मान रहेंगे -1 -2 -3, कहाँ तक चलेगा ये माइनस इन्फिनिटी तक। तो ये सभी कौन सी संख्याएं होंगी, पूर्णांक संख्या यानी कि इंटीगर नंबर। अब आपको एक लास्ट कैटेगरी बता दें, भिन्न भिन्न संख्या यानी जिसे अपन फ्रैक्शन नंबर बोलते हैं। तो भिन्न संख्याएं वे संख्या होती हैं जिन्हें हम अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं। वे सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं, भिन्न संख्याएं। जैसे कि आप लिखे हैं, पढ़े हैं 1/2, 2/3, 4/7, ये सब क्या है, भिन्न संख्याएं। ठीक है बेटा, तो ये रहे परिमेय संख्याओं के प्रकार। अब हम आते हैं, परिमेय संख्या तो पढ़ रहे हैं, परंतु अभी परिमेय संख्या किसे कहेंगे, इसकी परिभाषा आपको बता दें, अच्छे से लिख भी दे रहे हैं। परिमेय संख्या की परिभाषा, तो हम कह सकते हैं ऐसी वे सभी संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, वे सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं, परिमेय संख्या। लेकिन इसमें एक बात आपको ध्यान रखनी है कि ये जो Q है ना, इस Q का मान क्या नहीं होना चाहिए, शून्य नहीं होना चाहिए। और P और Q क्या है, यहाँ पर ये पूर्णांक संख्या रहेंगी, परंतु यहाँ पर Q का मान क्या नहीं होना चाहिए, शून्य नहीं होना चाहिए। ठीक है, उदाहरण के तौर पर जैसे कि √4 हो गया, ठीक है, 7/3 हो गया, 2/3 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, ये सब कौन सी संख्या है बेटा, परिमेय संख्या, जिन्हें अपन डिफाइन कर सकते हैं। परंतु यहाँ आप देखेंगे कहीं पर हमने इनके बटे में 0 लिखा है क्या, नहीं लिखा। यदि बटे में 0 आ जाएगा तो फिर वो परिमेय संख्या नहीं है, तो फिर वो कौन सी संख्या कहलाएगी, वो कहलाएगी फिर अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या ऐसी संख्याएं होती हैं जिन्हें हम P/Q के रूप में तो लिख सकते हैं, लेकिन इनमें क्या होता है, Q का मान 0 हो जाता है, अर्थात इन्हें हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं, अपन इन्हें परिभाषित नहीं कर सकते। जैसे कि हमने कहा √5, इसे आप डिफाइन कर सकते हैं क्या, इसका एग्जैक्ट आंसर है क्या आपके पास, नहीं है। √7 है ना, हमने लिख दिया पाई, क्या ये डिफाइनेबल नंबर है, बिल्कुल नहीं। √11, ये सब कौन सी संख्याएं हैं, अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो ये रहा बेटा इस चैप्टर का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, बेसिक जानकारी जो कि आपको अच्छे से आना चाहिए। फिर इसके बाद हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.1, देखिएगा ध्यान से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या बोला गया है, क्या 0 एक परिमेय संख्या है, क्या इसे आप P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P और Q क्या है, पूर्णांक है, और Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो बिल्कुल अभी बताया था हमने, 0 जो है वो एक परिमेय संख्या है, तो हम आंसर में क्या लिखेंगे, हाँ 0 एक परिमेय संख्या है, 0 एक परिमेय संख्या है। तो हमने क्या लिखा बेटा, 0 एक परिमेय संख्या है। क्यों है, क्योंकि देखो 0 के, देखो परिमेय संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या ऐसी संख्या होती है जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो बिल्कुल लिख सकते हैं कि 0 के बटे में कुछ नहीं, मतलब एक तो है ना, और यहाँ प्रश्न में ही बोला गया था कि भाई P/Q का रूप होना चाहिए, तो यहाँ पर P/Q का रूप है 0 बटे जो 1 लिखा है वो P/Q का रूप है, जहां P और Q क्या है, पूर्णांक संख्याएं हो सकती हैं। P और Q क्या है, पूर्णांक संख्या है, तो क्या यहाँ पर Q का मान 0 है, बिल्कुल नहीं है, Q का मान यहाँ पर 0 नहीं है। तो हम क्या कहेंगे, अतः 0 यानी 0 एक परिमेय संख्या है। तो ये रहा अपना बेटा आंसर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पर।
क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या बोला गया है, देखिएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड में बोला गया है 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। किस किस के बीच में, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बस आप इसको ध्यान से समझिएगा और देखिएगा। 3 और 4 के बीच में देखिएगा कितनी परिमेय संख्या निकालनी है आपको, 6। तो जैसे हमने लिखा है यहाँ पर 3 का एक बॉक्स ये बनाया और थोड़ा सा दूर हम एक बॉक्स बना दे रहे हैं 4 का। तो आपको 3 और 4 के बीच में कितनी परिमेय संख्याएं याद करनी है, कम से कम 6। ऐसे मान के चलो 1 2 3 4 5 6 परिमेय संख्याएं याद करनी है। तो देखो बड़ा ही सिंपल है। जैसे हम आपसे कहें कि 3 और 4 के बीच का मान बताइए, तो 3 और 4 के बीच का मान ये हुआ कि नहीं। तो 3 और 4 के बीच में बहुत सारी परिमेय संख्याएं ज्ञात कर सकते अपन, अनंत, जिसकी कोई सीमा नहीं है। तो देखिए 3 और 4 के बीच का मान यदि हमें ज्ञात करना है तो हम क्या कहेंगे, तो वो पहली संख्या होगी अपनी, यानी प्रथम संख्या। 3 और 4 के बीच में पहली संख्या हम निकालने जा रहे हैं परिमेय संख्या, तो क्या होगी, 3 को लिखा अपन ने और 4 को लिखा, दोनों को जोड़ा और 2 का भाग दे दिया। क्योंकि अपन बीच का मान निकाल रहे हैं तो इसको और इसको जोड़ेंगे और 2 का भाग दे देंगे। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 3 और 4 7, 7/2। देखो 3 और 4 के बीच में पहली परिमेय संख्या क्या मिल गई हमें, 7/2। ठीक, इसी प्रकार हम निकालेंगे दूसरी संख्या। कैसे, अब इसके और इसके बीच की परिमेय संख्या निकाल लो आप, 3 और 7/2 के बीच की। तो क्या लिखेंगे हम, 3 ये लिखा प्लस 7/2 और 2 का भाग दे दिया। दोनों को जोड़ेंगे और 2 का भाग दे देंगे। तो इनका जोड़ कैसे होगा, पहले आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम कितना आएगा, 2। तो 3 दूनी हो जाएंगे 6 प्लस 7 में आ गए 2। तो कितने हो गए, 6 और 7 13, 2 आ जाएंगे नीचे इसके गुणा में, तो बटे में आ गए कितने, 4। तो ये अपना क्या आ गया आंसर। ठीक, तो 3 और 7/2 के बीच में परिमेय संख्या में क्या मिली, 13/4। ठीक है, अब हम बताते हैं 7/2 और 4 के बीच में, यहाँ एक परिमेय संख्या निकाल ले रहे हैं, यानी कि तृतीय परिमेय संख्या। किस किस के बीच में, 7/2 और 4 के बीच में। तो 7/2 ये लिखा, प्लस में हमने क्या लिखा यहाँ पर 4, और सबके बटे में आ गए 2। इनका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, एलसीएम आएगा इनका 2। तो 7 एकम 7 हो जाएगा, 2 चौके 8। तो कितने हो गए, 7 और 8 15, और 2 आ जाएंगे इसके गुणा में, तो 2 दूनी 4, तो 15/4 हमें मिल गई ये तीसरी परिमेय संख्या 15/4। ठीक है, 3 संख्याएं मिल गई। अब अपन निकालेंगे चतुर्थ यानी चौथी संख्या। ठीक है, तो किस किस के बीच में निकालने हैं, अब किसी के भी बीच में निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं। अब 3 और 13/4 के बीच में निकाल लीजिए, इनके बीच में। ठीक है, यहाँ लिखा है हमने 3 प्लस अपन को 13/4 और 3 के बीच में निकालना, बटे में क्या कर दिया 2। एलसीएम लेंगे कितना आएगा बेटा 4, तो 4 तिया 12 और 13 एकम 13। 12 और 13 कितने होगा यहाँ पर 25, और 4 दूनी 8। तो ये आ गई अपनी चौथी संख्या। अब निकालेंगे अपन पांचवी संख्या। किस किस के बीच में निकालने, अब ये आ गया था अपना आंसर 25/8। अब निकाल ले रहे हैं अपन 13/4 और 7/2 के बीच में। किस किस के बीच में, 13/4 ये लिखा, बीच में प्लस का चिन्ह लगाया, और 7/2 और सबके बटे में क्या कर दिया 2। एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा यहाँ पर 4, 13 प्लस में होगा यहाँ पर कितने 2 बार जाएगा, 2 दूनी 4 और 7 दूनी हो जाएंगे यहाँ पर 14। ठीक है, 13 और 14 कितने हो गए यहाँ पर 27/8। ये आ गई अपनी पांचवी परिमेय संख्या। अब निकालेंगे लास्ट और अंतिम षष्ठम
यानी छठवीं परिमेय संख्या। ठीक है, अभी अपन ने निकाली थी 13/4 और 7/2 के बीच में क्या थी वो 27/8। अब निकाल लो आप 15/4 और 4 के बीच में। तो क्या करेंगे 15/4 ये लिखा, ठीक है, और प्लस कर दिया 4, सबके बटे में क्या कर दिया 2। एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा बेटा इसका 4, 15 प्लस 4 चौके हो जाएंगे 16, तो 15 और 16 हो गए यहाँ पर 31/8। तो बेटा 3 और 4 के बीच में आप अनंत परिमेय संख्या निकाल सकते, बहुत सारी हो सकता है आपका ये आंसर शीट से मैच ना करे, तो उसका रीज़न यही है बेटा क्योंकि 3 और 4 के बीच में अनंत परिमेय संख्या ये कभी ख़त्म नहीं होगी, ऐसे चलता जाएगा, तो वो आपका आंसर हो सकता है मैच ना करे। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या, ये पहली परिमेय संख्या, दूसरी परिमेय संख्या, तीसरी, चौथी, पांचवी और ये छठवीं परिमेय संख्या। तो ये रहे आपके आंसर। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया है 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिएगा जैसा क्वेश्चन नंबर 2 किया था वैसे ही सेम क्वेश्चन नंबर 3 है। तो इसमें क्या बोला गया है 3/5 ये लिखा हमने और 4/5, तो दूर ये लिखा हमने 4/5। इनके बीच में अपन निकालेंगे 5 परिमेय संख्या। तो बहुत ही आसान है, देखिएगा। तो हम लिखेंगे यहाँ पर पहली परिमेय संख्या। कैसे निकालेंगे तो 3/5 ये लिखा और इसमें जोड़ देंगे हम 4/5, भाग दे देंगे काय का 2 का। तो देखिएगा एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 5, तो हो जाएगा 3 + 4 अपॉन में आ गए यहाँ पर 2। तो कितने आ गए यहाँ पर 4 और 3 7 और 5 दूनी 10, तो 7/10 ये पहली आपकी परिमेय संख्या यहाँ आ गई। यहाँ हमने लिखा 7/10। अब हम निकालेंगे दूसरी परिमेय संख्या। किस किस के बीच में निकाल ले रहे हैं अपन 3/5 और 7/10 के बीच में। तो 3/5 ये लिखा प्लस 7/10 सबके बटे में आ गए 2। एलसीएम लेंगे कितना आएगा इसका 10 आएगा, तो 5 दूनी 10 3 दूनी 6, 10 एकम 10 यानी 7 एकम 7। ठीक, 7 और 6 हो गए आपके 13, बटे में कितने आ गए 20। तो ये आ गई आपकी दूसरी परिमेय संख्या। किस किस के बीच में थी ये, यहाँ पर हमने लिखा 13/20, ये आ गया आपका आंसर। अब हम निकालते हैं तीसरी परिमेय संख्या। किस किस के बीच में 7/10 और 4/5 के बीच में। तो ये लिखा हमने 7/10 प्लस 4/5 और सबके बटे में क्या कर दिया 2। एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा इसका 10, तो 7 एकम 7, 5 दूनी 10, 2 बार गया ना, 2 चौके 8, 7 और 8 15 और 10 दूनी 20। तो ये आ गई आपकी तीसरी परिमेय संख्या। अब हम निकालेंगे 5 निकाल ली है, तो हम निकालने जा रहे हैं चौथी परिमेय संख्या। तो चौथी परिमेय संख्या किस किस के बीच में अभी निकाली अपन ने, ये 15/20। चाहे तो आप इसे कैंसिल भी कर सकते हैं। ठीक, अब निकाल ले रहे हैं अपन 15/20 और 15/20 और 4/5 के बीच में। तो क्या करेंगे 15/20 ये लिखा प्लस 4/5 ये लिखा और सबके बटे में क्या कर दिया 2। एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा यहाँ पर 20, तो 15 एकम 15 और 5 का भाग जाएगा इसमें 4 बार और 4 का ऊपर गुणा होगा 16, बटे में आ गए कितने 2। 15 और 16 हो गए 31 और 20 दूनी 40 यानी 30/40। ठीक है, अब रही इसमें अंतिम पांचवी परिमेय संख्या। तो पांचवी परिमेय संख्या किस किस के बीच में निकालने अपन 3/5 और 13/20 के बीच में निकाल लो।
तो 3/5 ये लिखा प्लस 13/20 ये लिखा और सबके बटे में क्या कर दिया 2। एलसीएम लेंगे तो इसका कितना आएगा 20, 5 का भाग देंगे 4 बार जाएगा, 4 का 3 में गुणा होगा, 4 3 12, 20 एकम 20 यानी 13, तो 13 और 12 यहाँ पर हो जाएंगे 25, 20 दूनी 40। ठीक है, तो ये रही बेटा 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्या, यानी पहली परिमेय संख्या, दूसरी, तीसरी, चौथी और ये 5वीं। ठीक है, तो ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 3। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 लास्ट क्वेश्चन है बेटा। इसमें 3 प्रश्न है। पहले वाले प्रश्न में क्या बोला गया है, इसमें लिखा है नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो आपको सत्य सत्य यहाँ पर बताना है और उसका आपको कारण भी देना। इसमें क्या लिखा है, प्रत्येक प्राकृत संख्या। तो सबसे पहले जानना जरूरी होता है कि ये प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं, जो कि हम आपको पहले बता चुके हैं। तो प्राकृत संख्या यानी नेचुरल नंबर, और ये नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं बेटा, 1 से। 1 2 3 4 5 ये चलते जाते हैं। तो प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, यानी आपको किसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, पूर्ण संख्या। तो हमने लिखा है यहाँ पर पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या मतलब होल नंबर। तो आपको पता है कि ये होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 0 से। 0 1 2 3 4 5 ये चलते जा रहे हैं। तो आपको बताना है कि जो प्रत्येक प्राकृत संख्या यानी ये सभी जो नंबर हैं, क्या वो सभी पूर्ण संख्याओं में आते हैं, बिल्कुल आते हैं। देखो 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 4 5 सब आ रहे हैं। तो सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं, अतः यह कथन क्या है बेटा, सत्य है। तो ये रहा आपका आंसर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 1 हुआ अपना कंप्लीट। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला गया है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। पूर्णांक यानी आपको क्या पता होना चाहिए, पूर्णांक संख्याएं, जिन्हें अपन क्या कह रहे थे, इंटीग्रल नंबर, आई से प्रदर्शित कर रहे थे। तो पूर्णांक संख्याएं बेटा आपको पता है बीच में रहता है 0। 0 के इस तरफ सभी मान कैसे रहेंगे, प्लस में। कहाँ तक जाएगा, प्लस इन्फिनिटी तक। और 0 के इस तरफ जितने भी मान रहेंगे सभी ऋणात्मक रहेंगे। कहाँ तक जाएगा, माइनस इन्फिनिटी तक। ठीक है, पूर्णांक संख्याओं के बाद इसमें क्या लिखा है, पूर्ण संख्या। तो हमने लिखा है यहाँ पर पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या मतलब होल नंबर। तो आपको बताना है कि प्रत्येक जो पूर्णांक संख्याएं हैं क्या वो पूर्ण संख्याओं में आती हैं। तो होल नंबर की बात करें तो ये कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 0 से। 1 2 0 1 2 3 4 ये चल रहे हैं प्लस इन्फिनिटी तक। तो आपको यहाँ दिख रहा है बेटा कि प्रत्येक पूर्णांक यानी माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक प्रत्येक पूर्णांक संख्याएं क्या पूर्ण संख्याएं हैं, बिल्कुल नहीं। क्यों, 0 दिख रहा है, 1 दिख रहा है, 2 दिख रहा है, सब दिख रहा है, परंतु क्या इन पूर्ण संख्याओं में आपको ऋणात्मक मान दिख रहे हैं, क्या माइनस वाले मान दिख रहे हैं, नहीं ना। तो अपन कह सकते हैं कि प्रत्येक पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्याएं नहीं हो सकती, यानी यह कथन क्या है, असत्य है। तो ये रहा अपना आंसर। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड। क्या बोला गया इसमें, प्रत्येक परिमेय संख्या क्या एक पूर्ण संख्या होती है। देखते हैं, परिमेय संख्या मतलब रैशनल नंबर है ना। तो जो परिमेय संख्या वो क्या होती है, जैसे आप पढ़े हैं 1/2 3/4 5/7 हम आपको बता चुके हैं, जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, है ना। परिमेय संख्या के बाद क्या लिखा है यहाँ पर, पूर्ण संख्या। तो हमने लिखा है यहाँ पर क्या, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या मतलब होल नंबर। तो ये होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 0 से। 0 1 2 3 4 दिख रहा है आपको ये सब, ठीक है। तो क्या प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, बिल्कुल नहीं। क्यों, आपको पूर्ण संख्याओं में क्या 1/2 दिख रहा है कहीं, क्या 3/4 दिख रहा है, क्या 5/7 दिख रहा है क्या, यहाँ पर नहीं दिख रहा ना।
तो प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या नहीं हो सकती, यानी यह कथन क्या है बेटा, असत्य है। तो ये रहा अपना आंसर। तो ये रही बेटा अपनी एक्सरसाइज 1.1। ये एक्सरसाइज अपनी समाप्त होती है। आशा है आप सबको ये प्रश्नावली समझ में आई होगी। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।